हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्त, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, ट्रेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी वाले सवाल। ठीक है दोस्त, तो इसमें हमारे कितने लेक्चर हो चुके हैं अब तक? 3 लेक्चर हो चुके हैं, राइट। ये चौथा लेक्चर है। ठीक है दोस्त, अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के हम चौथे लेक्चर में मैं आपको कुछ PYQs कराऊंगा। ठीक है, फॉर ये एग्जाम्पल ये रेलवे के कुछ कराऊंगा। ठीक है, SSC के कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं दोस्त, देखो कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, ठीक है, SSC का एग्ज़ाम, कैट का एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम, ठीक है दोस्त, कोई सा भी पुलिस SI जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या यूं कहूँ कि UPSC का एक CSAT का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें बहुत टफ माना जाता है दोस्त, पर मैं नहीं मानता इसको टफ। क्योंकि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है, अगर आपने अच्छी जगह से एप्टीट्यूड की पढ़ाई करी है, अच्छे तरीके से सीखी है, तो ये टफ नहीं होता दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको ज़्यादा फार्मूले नहीं रटवाता, जो ज़रूरी होते हैं वही फार्मूले रटवाता हूँ। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ जिनकी हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप इजी तरीके से छोटे सा टाइम में, कम टाइम में, या आसानी से उनको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट दोस्त। आप ऐसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, तो आप चैनल को फॉलो करें। ठीक है, वीडियोस देखें। ठीक है, मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है दोस्त, कई सारे क्वेश्चन, कई सारे वीडियोस आपको अच्छे वैरायटी के मिलेंगे। ठीक है दोस्त, वहाँ पर आप उनको देखो, सीखो, समझो, वहाँ पर क्या आपको सीखने को मिल रहा, क्या तरीका अपनाया मैंने, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं दोस्त, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट कोई बचे ना। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपके पूरे डाउट क्लियर करूँ, कोई डाउट छूटे ना, क्योंकि अगर एक भी डाउट बच जाता है तो वो डाउट धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, छोटा नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। इसलिए जितने संभव क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उतने क्वेश्चन खुद से करके कि ऐसा स्टेप आया तो ये क्यों आया, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से देखें, चैप्टर को सीखें, समझें, नोट्स बनाएं प्रॉपर उनकी। जो तरीके, जो मैं ट्रिक्स अपनाता हूँ, आपको समझाता हूँ, वो उनकी ट्रिक्स की नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें 2 4 6 बार। आपको डेफिनेटली उनसे वो आपकी माइंड में ग्रैस्प हो जाएंगे, ठीक है, वो सेट हो जाएंगे। फिर आप एग्ज़ाम में, ये भी बता दूं दोस्त, एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ोगे, मेरे चैनल से यहाँ से पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम में वो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे आप, क्योंकि वहाँ पर आपकी पकड़ एक अलग होगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा 4th लेक्चर, मैं उसमें कुछ आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, अच्छे टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखो, इसका मैं आपको बताऊँ अगर, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हमने पढ़ी है, आप अगर वो नहीं देखो तो डेफिनेटली जाके देखो दोस्त, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, पक्के में उसको छोड़ना मत, पूरा देखना। ठीक है, आप एक सीरियल में देखना, 1 to 10 लेक्चर बनाया हूँ, उसमें से आप पूरे देखना, एक एक करके देखना, 1 2 3 ऐसे देखना। ठीक है, रेंडम मत देखना, इस तरीके से देखना, आपको हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे लेक्चर बने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि दोस्त, आप इनमें से जब देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो रेलवे में मतलब रेलवे वाले इन द सेंस कि रेलगाड़ी वाले जो सवाल होते हैं, उसमें TSD की ही चीज़ें फॉलो होती हैं। TSD मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसका फार्मूला TS=D होता है, मैं कई बार आपको बताया हूँ। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले, देखो इसमें एक होता है गैप वाले क्वेश्चन, कि मान लो, जैसे क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देन आपको समझ में आएगा। एक एक्सप्रेस ट्रेन, ये क्वेश्चन आज का पहला है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से यात्रा करती है। ठीक है,
और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। ठीक है दोस्त, आपको बताना है 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। उसकी देखो स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर घंटे की। ठीक है दोस्त, और औसतन चाल से यात्रा करती है और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुक जाती है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इस टाइप के लिए मैं आपको क्या समझाया हूँ कि मान लो कि जितनी डिस्टेंस है तो एक बार उसको आप क्या कर दो, बिना स्टॉपेज के उसको पूरी टहला दो। जैसे इसी क्वेश्चन को मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज उसको 100 किलोमीटर उसको जाना है और 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है उसको। मान लो किसी की 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है और 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस उसको कवर करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप बिना स्टॉपेज के उसको कवर करवा दो, तो 100/25 मतलब उसको 4 घंटे लगेंगे। अगर स्टॉप नहीं लेता वो ट्रेन या गाड़ी या बस स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी है, अगर वो स्टॉपेज नहीं लेता तो आपको टोटल टाइम 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब मान लो लेट्स से कि हर 15-15 किलोमीटर पर वो रेस्ट लेती है 2 मिनट का, ट्रेन या बस जो भी है। ठीक, हर 15 किलोमीटर में वो 2-2 मिनट का रेस्ट लेती है। तो दोस्त अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि ऐसे 15-15 के टुकड़े कितने बीच में बनेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बताया हूँ कि ये जो डिस्टेंस दी है इसमें से आप उस 15-15 किलोमीटर को डिवाइड कर दो। अगर ये पूरा पूरा इंटीजर नहीं आता, पूरा पूरा कट जाता है, मान लो कि अगर ये पूरा पूरा कट जाता, तो ये कट तो नहीं रहा है यहाँ पर, 15×6=90, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, मतलब कि आप इंटीजर ले लो, ये 6 ले लो। ठीक है, आप ये इंटीजर ले लो, 6 ले लो, बाकी डेसिमल में उसको छोड़ दो। और अगर मान लो ये पूरा पूरा कट जाता, सपोज सपोज ये एग्जैक्टली 105 होता, सपोज ये मान लो कि पूरा पूरा 6 बार कट गया या 7 बार मान लो चला जाता, 105 होता तो 7 बार चला जाता, तब आप इसमें से 1 माइनस कर दोगे। 1 माइनस कर दोगे, क्यों माइनस करोगे दोस्त, देखो अगर मान लो यहाँ पर अगर 7 टुकड़े होते तो 7 टुकड़े में से बीच के स्टॉपेज कितने आते हैं, तो बीच के स्टॉपेज 7 - 1 यानी 6 ही टुकड़े आते, मतलब बीच में स्टॉपेज कितने होते, 6 होते। तो हमें 6 ही बार करना है। तो ये अगर डेसिमल में आ रहा तो इंटीजर ले लो, अगर पूरा फुल नंबर कट रहा है तो एक कम कर दो। ठीक है, और ये कम मतलब ये 6 स्टॉपेज हुए, और एक स्टॉपेज पर अगर 2 बार रुक रहा है तो 6×2 = 12 मिनट का स्टॉपेज हो जाएगा। 4 घंटे उसको टोटल बिना स्टॉपेज के लगते थे, और 12 मिनट का ये इसको स्टॉपेज का टाइम टोटल लगा, यानी 4 घंटे 12 मिनट उसका टोटल लगेगा टाइम। इतनी बात क्लियर हुई, बस ये तरीका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो फिर से पढ़ते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से औसतन चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यात्रा करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब देखो अगर 100 किलोमीटर की स्पीड है, मान लो बीच में नहीं रुकती, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 600/100 कर देता हूँ, क्योंकि 100 की स्पीड है। अगर ये नहीं रुकती ट्रेन तो इसको 6 घंटे का टाइम लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो 6 घंटे यानी 360 मिनट से ज़्यादा जो आएगा टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि अब बीच में देखो ठहराव कितना करती है, हर 75 किलोमीटर में ये रुकती है। तो पहले 600 में से अब 75 के टुकड़े बनाओ, तो कितने टुकड़े बनेंगे दोस्त, तो 25 से काटोगे तो 25 या 75, और 25×4 और ये 6 हुआ, तो 6×4 मतलब ये 3 से काटोगे तो 3×2 = 12, मतलब 4×2 = 8 टुकड़े। ठीक है, अब देखो 75 के ऐसे 8 टुकड़े तो आपने काट दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। परंतु दोस्त एक टुकड़ा आखिरी में होगा, और जब आखिरी में पहुंच जाएगी तो उस पर वो नहीं रुकेगी। ठीक है, उस पर अब रोज 3 मिनट का रेस्ट नहीं लेगी। ठीक, तो आप क्या करोगे, 8 - 1 मतलब 7, इसमें से जितने हर एक स्टॉपेज पर जितना टाइम रुकती है 3 मिनट का, तो आप 3 मिनट ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7×3 = 21 मिनट का उसका स्टॉपेज हुआ, पूरी स्टॉपेज मिला के। ठीक, 21 मिनट का उसने स्टॉपेज लिया, और 8 घंटे 6 घंटे यहाँ सॉरी 6 घंटे उसको टोटल, अगर वो स्टॉपेज नहीं लेती तब लगता। तो यानी 6 घंटे का मतलब कि 360 मिनट ये हो गया, प्लस 21 मिनट ये हो गया, मतलब 381 मिनट उसको टाइम लगा टोटल। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हुई क्या, 381 मिनट्स, ऑप्शन बी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं,
मैं दोनों चीज़ें इस पर जितने संभव केसेस थे बता दिया कि अगर वो पूरा इंटीजर चला जाए तो एक माइनस कर दो, अगर डेसिमल में आ रहा तो डेसिमल वाले पार्ट को हटा दो, इंटीजर बस को कंसीडर कर लो, ठीक है। और बिना स्टॉपेज को उसकी टोटल टाइम पता कर लो। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, आज मैं डिफरेंट वेराइटी के इस पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आपको मजा आएगा। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में बता चुका हूँ, ठीक है दोस्त, इसलिए आप बेहतर है कि आप वहाँ पर जाके सीखो, वहाँ पर बहुत डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। देखो, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 6 घंटे तथा 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4 घंटे के लिए यात्रा करती है। तो इन 10 घंटे कहाँ से हुआ, क्योंकि 6 घंटे इस वाले में, 4 घंटे इस वाले में, टोटल 10 घंटे के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मैं दोस्त आपको बताया हूँ कि एवरेज स्पीड, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही बताया हूँ आपको। अब टोटल डिस्टेंस, इसी को आपको मैं बताया था कि अगर S1 S2 हो तो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होता है, ठीक है, अगर डिस्टेंस समान हो। पर दोस्त यहाँ पर आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे। देखो, पहले वाले में 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 6 घंटे यात्रा करती है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस आएगा। देखो, स्पीड इनटू टाइम ये पहले वाले के लिए आएगा, स्पीड इनटू टाइम ये दूसरे वाले के लिए आएगा, ठीक है दोस्त। अपन टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी दोनों का टाइम 10 घंटे ये दे दिया है, अगर नहीं देता तो 6 और 4 मतलब T1 प्लस T2, आप ये करते। समझ आया क्या इतनी बात। अब स्पीड इंटू टाइम पहले वाले के लिए देखो, 30 इंटू 6 यानी 180 ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। प्लस दूसरे वाले के लिए 45 इंटू 4 यानी 45 दूनी 90 दूनी 180 ये भी हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड है T1 प्लस T2 यानी 10, 180 प्लस 180 360 हो गया, और बटे 10 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्त। बताओ बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत कहीं भी आपको तनिक लग रही कि कोई कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए, ठीक है, बनेगा। आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मान लो यहाँ पर ये इस फॉर्म में ना दिया होता, आपको ये डिस्टेंस दिया होता, तो अब डिस्टेंस पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए ये सेम डिस्टेंस भी बोला होता तो D1 प्लस D2 रख, मतलब D1 D2 को इक्वल कर देते, D कर देते, ठीक है दोस्त। तो जैसे क्वेश्चन है, बस आपको यही समझना है कि टोटल डिस्टेंस ऊपर रखना है टोटल टाइम, क्योंकि देखो क्या होता है TSD, तो जब आप यहाँ से आप पहले दो क्या करते हो, फार्मूला क्या होता है, TS बराबर D होता है। अब आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने यही तो किया है, कुछ अलग से तो नहीं किया, ठीक है दोस्त, बनेगा। चलो आगे चलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ TSD को जाके देखो, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट सेपरेट बनी है, आप वहाँ से जाके देखो, ठीक दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर दिस मच। अब देखो, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए से बी तक और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बी से ए तक वापस आती है, तो दोनों तरफ से यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। अब TSD में मैं आपको बताया हूँ कि भाई अगर डिस्टेंस सेम है, देखो दोनों बार मतलब ए से, लेट से ये ए है और ये बी है, तो ए से बी तक गया फिर बी से ए तक आई ट्रेन, मतलब डिस्टेंस तो दोनों बार जो भी है, हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है, पर जो भी है वो दोनों बार तो बराबर है, ठीक है। तो इस केस में एवरेज स्पीड में आपको क्या बताया हूँ, अगर जाते टाइम मान लो S1 है, एक बार की S1 है, एक S2 है, तो एवरेज स्पीड 2S1 S2 अपान S1 प्लस S2, यही बताया हूँ दोस्त, ठीक है। अब बस रख दो, आंसर पुट कर दो। देखो 2 इंटू, एक तो 20 है और दूसरी 30 है और बटे 50 है, ठीक है दोस्त। देखो एक तो कट गया, एक जीरो, यहाँ 5 आया तो मैं ऊपर 2 का और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 दूनी 10 हो गया, तो मैं एक जीरो फिर से काट दूँ, ठीक दोस्त। अब देखो 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24, अब ये आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 2 का मैं मल्टीप्लाई क्यों करवाता हूँ, जब भी मुझे नीचे 5 दिखता है तो, अगर मान लो 50 दिखता तो भी 2 का मल्टीप्लाई करवाता, अगर 25 दिखता तो मैं 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवाता, क्योंकि वो जीरो बनाना होता है हमें, और जीरो बना देते हैं तो हमारा काम उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, राइट दोस्त। ये रही एवरेज स्पीड।
ऑप्शन ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 55। देखो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, हमें दूरी नहीं पता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे अधिक हो तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता है। स्पीड जब ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में एक दूसरे के। तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे कम हो, यहाँ ज़्यादा थी तो कम समय लगा था, यहाँ कम है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगा। ठीक है दोस्त, तो यात्रा की लंबाई बतानी है आपको, यानी किलोमीटर में, यानी डिस्टेंस बतानी, दूरी बतानी है लंबाई की। ठीक है, अब देखो ऐसे केसेस में मैं आपको बताया हूँ कि आपके लिए डिस्टेंस क्या होती है। अगर ऐसा केस होता है तो S1 S2 अपान क्या होता है, S1 प्लस S2 इंटू टाइम, यही होता था। देखो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर प्लस नहीं होता था, यहाँ पर माइनस होता था। मेरे कंफ्यूज करने से आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करता था, डिफरेंस यहाँ होता था, और ये टाइम जो डिफरेंस दिया होता था, जितना कम ज़्यादा टाइम का डिफरेंस। ठीक है दोस्त, याद आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप जाके TSD देखो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यही फार्मूला लगाने वाला हूँ। ठीक है, देखो डिस्टेंस दोनों बार सेम है। पहली बार मान लो कि एक समान चाल से, तो जो समान चाल थी उस समान चाल को मैंने S मान लिया। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया हूँ, यही फार्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, देखो मान लो कि मैंने S मान लिया, एक समान चाल थी और दूरी को हमने D मान लिया, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता था, S1, तो S1 को मैंने S मान लिया। अब S2 को देखो कितनी है, 12 किलोमीटर पर घंटे अधिक है, तो अधिक के लिए मैं S प्लस 12 रख दिया, कोई दिक्कत। अपान इन दोनों का डिफरेंस, पहले S थी बाद में S प्लस 12 हो गया, तो मतलब डिफरेंस इन दोनों का कितना है, 12 घंटे। इंटू टाइम, देखो टाइम कितना, 8 घंटे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो टाइम का जो डिफरेंस आया, पहले टाइम जितना लगा बाद में टाइम 8 घंटे कम लगा, तो टाइम का डिफरेंस ये हमने यहाँ रख दिया। यही डिस्टेंस जब दोबारा केस जो दिया है उसमें भी यही लगेगा, चाहे यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, यही सेम डिस्टेंस। तो देखो हमने पहले बार S लिया था वो रख दिया, दूसरी बार अब देखो दूसरे केस में 12 घंटे कम लगते हैं, 12 किलोमीटर पर घंटे कम होती है स्पीड, मतलब S माइनस 12 करूँगा। ठीक है दोस्त, डिवाइडेड बाय इन दोनों का फिर से डिफरेंस, पहले S थी अब S माइनस 12 लग रहा, मतलब 12 किलोमीटर का डिफरेंस आया है। ठीक है, S1 माइनस S2। अब टाइम देखो 12 घंटे अधिक लगते हैं, तो चाहे अधिक लगे चाहे ज़्यादा लगे, टाइम का डिफरेंस 12 घंटे आया ये। अब जब डिस्टेंस बराबर ये है और डिस्टेंस बराबर ये है, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इतने को सॉल्व करो, तो 12 12 कट जाएगा, S कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, मतलब इधर से बचेगा क्या, S प्लस 12 इंटू 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, और बराबर इधर से S कट जाएगा, तो S माइनस 12 है, और ये 4 तियाइन 12 यानी 3 बचेगा। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 2S मैं एक स्टेप में कर दूं, पर फिर भी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, 2S प्लस 12 इज इक्वल टू ये 3S और माइनस 12 तिहाई 36। अब 2S को उधर ले जाओ तो कितना बचेगा, S बचेगा। इस 36 को इधर ले जाओ तो 24 प्लस 36 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं यहाँ पर काट पीट क्यों नहीं किया था, क्योंकि 12 12 S में यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता। बट अपने को क्या निकालनी दोस्त, यात्रा की लंबाई यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो हम चाहे इस S की वैल्यू इस वाले पार्ट में रख दूं या इस वाले पार्ट में रख दूं, तो डिस्टेंस आ जाएगी। अब मैं काट पीट कर देता फिर वैल्यू पुट करता तो थोड़ा सा अच्छा ना लगता देखने में, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैं काट पीट नहीं किया, ऐसे ही आपको बता दिया। ठीक है, S की वैल्यू रख दो, 60 किलोमीटर है, किसी में एक में भी रख दो आंसर सेम आएगा। यहाँ देखो रखोगे तो 60 किलोमीटर इंटू 60 प्लस 12 72 हो जाएगा, इंटू 8 है और डिवाइडेड बाई 12 है। 12 6 72, 6 8 48, 6 8 48 और गुणे 60। देखो ये 0 है, 6 8 48 की 8 कैरी 4, 6 चौको 24 4 28।
ये डिस्टेंस है किलोमीटर में आई है। ठीक है दोस्त, 2880 ऑप्शन सी। बताओ बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, दो केस में आएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप इस फार्मूले को नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। देखो आपने इस फार्मूले को लगाया तो फटाफट आंसर आ गया आपका, राइट। ये दोनों केसेस में आपने लगा दिया, बस इनको इक्वल करके एस की वैल्यू। अब ये समझाने के लिए इसलिए आपको इतना लिखना पड़ा, अदरवाइज ये सब काम आप मन में करते। देखो 12 काट देते, एस एस कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, बस 2s उधर ले जाओगे 3s माइनस हो जाएगा, 3s माइनस 2s, एस बचा 8 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 24 36 60, बस आपने आंसर निकाल लिया, फिर वैल्यू पुट कर दो। ये एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर दिस मच। देखो अच्छा क्वेश्चन है। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति, ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। ठीक है, यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा रैंडम सवाल नहीं लग रहा दोस्त? सवाल एक्चुअल में रैंडम नहीं है, मतलब पढ़ के आपको लग रहा होगा कि एक व्यक्ति टेलीफोन ट्रेन में बैठा है, 1 मिनट में टेलीफोन खंभा गिनता है, इतने खंभे। आप खुद हो सकते हो ट्रेन में, उस व्यक्ति की जगह आप खंभे गिनो या देखो। तो देखो ऐसा एक्चुअल में मतलब समझो इसका। सवाल अच्छा है, 1 मिनट में उसने 21 खंभे गिना, तो मैं वही आपको अभी जैसा आपको बताया था कि उसमें इतने स्टॉपेज लिया, तो दोस्त 21 खंभे, एक दो, मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 ये 7, अब ये 7 खंभे हो गए, तो उनके बीच में डिस्टेंस वाले पार्ट कितने हैं? बिटवीन द पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6। मतलब अगर 7 खंभे हैं, मतलब 7 - 1 टोटल उसके बीच में पार्ट होंगे। मैं ये समझाना चाहता हूँ, समझे? तो ये टोटल 6 पार्ट होंगे। अगर ये 21 खंभे हैं तो उसके बीच में 21 - 1 करोगे, यानी 20 पार्ट हैं डिस्टेंस के, 20 टुकड़े उसने गिना। मतलब उन खंभों के बीच में 20 ऐसे डिस्टेंस वाले पार्ट हैं, 20 पार्ट के इंटरवल हैं, यूं कहूँ तो। ठीक है, तो यहाँ अगर 21 टेलीफोन के खंभे वो गिन रहा है, इसका मतलब 20 हिस्से हैं उसके बीच के डिस्टेंस के, इंटरवल वाले हैं, और 20 हिस्से। ठीक है, और हर एक हिस्से के बीच की दूरी 50 मीटर देखो दिया है। यदि एक दूसरे खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो हर एक खंभा 50 मीटर की दूरी पर है, यानी 20 × 50 यानी 1000 मीटर, और इसका मतलब 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में समझो कि 1 किलोमीटर ट्रेन चल रही है। समझ आया इतनी बात? 1 मिनट में वो ट्रेन 1 किलोमीटर चल रही है, इतनी स्पीड है उसकी। तो भाई 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना होगा? 60 मिनट मतलब 1 घंटा बराबर, इसमें 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्त स्पीड क्या होती है? पर घंटे, यही तो होती है, किलोमीटर पर घंटे। यानी 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जा रहे हो, मतलब यही तो स्पीड हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, यही तो उसकी स्पीड हो गई। ठीक है दोस्त, इसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, समझ आया? आपको क्या करना है, बस समझना है कि 21 टेलीफोन है, 21 टेलीफोन मतलब उसके बीच में 20 हिस्से हैं, इंटरवल हैं, 20 × 50 मतलब 1 किलोमीटर 1 मिनट में जा रहा है, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, वही स्पीड हो गई उसकी। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 57। देखो, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति बतानी है। देखो गति का अनुपात दिया है और गति पूछा है दूसरे की, और एक की हिंट दिया है। भाई स्पीड, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। स्पीड का रेशियो दिया है, देखो आपको 3:4 दिया है। ठीक है दोस्त, यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, मतलब इस वाले की बात करें, दूसरी का मतलब ये, दिस इज पहली, ये वाली सेकंड है दूसरी। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर चल रही, मतलब भाई 300 किलोमीटर 3 घंटे में चल रही, मतलब 100 किलोमीटर पर घंटे की उसकी स्पीड है। समझ आई इतनी बात क्या दोस्त आपको? ठीक है, इतनी बात आप समझ गए ना? 100 किलोमीटर पर घंटे की उसकी स्पीड है। अब देखो ये 4 पार्ट है, ये रेशियो की मैंने 3 4 का,
तो ये सेकंड वाले की बात हो रही ना, ये सेकंड वाले की बात। तो 4 पार्ट बराबर अगर आपको कितना दिया है, 4 पार्ट या 4 यूनिट कह दो, 100 दिया है किलोमीटर। एक पार्ट बराबर आप बता सकते हो कि 25 हो जाएगा, 100/4 यानी 25। तो भाई आपको 3 पार्ट निकालना है, 3 इंटू 25 यानी 75 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है दोस्त, 75 ऑप्शन डी। बताओ कोई दिक्कत क्या है? तो पहली की रेलगाड़ी की गति यानी द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत कहीं भी आपको लग रहा कि जहाँ डिफिकल्ट हो रहा समझने में? नहीं ना। अब अगर ये स्पीड का रेशियो दिया था तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता? एक्स्ट्रा नॉलेज, इसका उल्टा हो जाता, 4:3 हो जाता, क्योंकि टाइम और स्पीड एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। देखो क्या बोला आपसे, आसान सवाल है, पढ़ते हैं। देखो 3 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात, यानी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो वो कट कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। अब भाई स्पीड, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि अगर इनकी चाल यानी स्पीड का रेशियो दिया 2:3:5, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? ये 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया, देखो 1/2 1/3 1/5, सॉरी ये 5 है। ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? और अगर इस फॉर्म में ना दिया होता तब क्या करते आप? तब ये 2:3:5 इनका एलसीएम लेते और एलसीएम से मल्टीप्लाई करते। 2:3:5 का एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 30, 30, 2 3 6 पंचे 30, तो 30 एलसीएम आ जाता। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों करोगे दोस्त? क्योंकि ये सारे रेशियो में है, तो रेशियो वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती, कट जाती हैं, इसलिए 30 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे 2/3 है तो इसी को आप 2:3 रेशियो लिखते हो ना, तो मैं अगर कहूँ कि इसमें 5 का ऊपर 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा कि कट जाएगा ना? तो यही चीज़ें यहाँ भी हैं। अब 30 का इनमें सब में मल्टीप्लाई कर दो। जब 30 का मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे तो 30/2 यानी कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। फिर दूसरे वाले में 30/3 यानी 10। फिर तीसरे वाले में 30/5 यानी 6। तो अगर इस फॉर्म में भी आंसर दिया होता तब आप ये आंसर ठीक करते, ठीक। और इस फॉर्म में नहीं दिया, वो डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट आप आंसर ठीक करो, क्योंकि कोई और दूसरा तो मैच नहीं कर रहा 15 10 6 का। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले क्वेश्चन पर चले। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59। देखो अच्छा क्वेश्चन है। दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है। मतलब मान लो रेलगाड़ी कहीं से जा रही थी, यहाँ दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया। अब इसके बाद इधर की स्पीड उसकी 4 हो गई है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई? जिसके कारण वह 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। 30 मिनट यहाँ से, इसकी वजह से यहाँ दुर्घटना हुई तो जब स्पीड उसने रिड्यूस कर दिया तो 30 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है दोस्त, क्लियर है क्वेश्चन? दुर्घटना क्षेत्र के आगे, आगे मतलब इधर की बात कर रहा है, इधर की बात नहीं कर रहा है, ये इधर की। देखो यहाँ से दिया ओरिजिनल टाइम ऑफ द ट्रेवल बियॉन्ड द एक्सीडेंट। ठीक है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे का मूल समय ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं इसके दो तरीके आपको बताता हूँ, दो तरीके, क्योंकि मैं टीएसडी में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, इसीलिए मैं दोस्त बार बार आपको बोल रहा हूँ कि टाइम स्पीड डिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए आप ज़रूर जाके देखो। ठीक है। देखो क्या करना है आपको भाई, पहला मेथड तो आप ये लिखो कि इसकी स्पीड का रेशियो। देखो अब कितनी यहाँ से स्पीड हो गई है? 4/5। मतलब अगर पहले 5 थी तो अब 4 हो गई है। ये वाली न्यू है और ये वाली ओरिजिनल है। ठीक है दोस्त, ये वाली नई है, मतलब पहले 5 थी अब उसका 4/5 यानी 4 हो गई है। समझ आया दोस्त? ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये रेशियो है। ठीक है। टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। अब देखो
जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से, भाई पहले उसको कितना टाइम लगता था, 4 मिनट लगता था, अब 5 मिनट लग रहा है। ये देखो ओरिजिनल, पहले उसको 4 मिनट लगता था, अब 5 मिनट लग रहा, मतलब 1 मिनट ज़्यादा लग रहा। 1 मिनट कह दो, एक रेशियो कह दो, एक यूनिट कह दो, जो भी कहना है, एक रेशियो बराबर देखो उसको बोला है कि 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है दोस्त, आपसे फिर क्या पूछा है, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय। मूल समय भाई ये वाला इसके पहले का, तो मूल समय यानी ओरिजिनल वाला ये है, तो ओरिजिनल 5 स्पीड थी तो उसका टाइम 4 है। तो आपको 4 रेशियो की वैल्यू पूछा है, तो 4 × 30 हो जाएगा मिनट, मतलब 120 मिनट आंसर आएगा आपका, ऑप्शन ए। समझ आया क्या इतनी बात? अब देखो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, दूसरी मेथड, देखो ध्यान से। मेथड 2, ध्यान देना, अच्छे इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं आपको बताया हूँ। आपको क्या दिया है, 4/5 गति से अब जा रहा, ये 4/5 क्या है, स्पीड है। ठीक है, आपको क्या दिया, 1 यूनिट में, मतलब उसने 30 मिनट की देरी करी, तो भाई ये 30 मिनट की उसने देरी करी। आपसे क्या पूछा है, ओरिजिनल टाइम पूछा है, तो ओरिजिनल टाइम पूछा है तो यहाँ पर आप उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। देखो ओरिजिनल वाली स्पीड ये थी, और ये स्पीड कौन सी थी, ये नई वाली थी दुर्घटना के बाद। क्लियर है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ओरिजिनल 5 हिस्सा थी, नई स्पीड 4 हिस्सा हो गई, तभी तो 4/5 होगा। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल टाइम, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा मल्टीप्लाई इसमें करोगे। क्या करोगे, 30 × 4 डिवाइडेड बाई, अभी ये मत भूलना डिवाइडेड बाई क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको नहीं बताते दोस्तों, ये नहीं पता होता। देखो आप इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, मतलब ये 120 मिनट्स हो गया। समझ आया? अब इस केस में अगर मैं यूं कहूं कि ये आपको नहीं बोलता कि यहाँ डिवाइड करो, तो भी आंसर आपका आ जाता। परंतु दोस्त जैसे ये 3/5 होता, या कुछ और नंबर होता जिनके बीच का ये डिफरेंस 1 नहीं होता, तब आप 1 को अगर उस डिफरेंस को डिवाइड नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये नया टाइम पूछता, तो नया टाइम पूछता तो ओरिजिनल वाले को इसको मल्टीप्लाई करते, 30 × 5 करते। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि हम क्यों उल्टा क्यों कर रहे हैं दोस्त। क्योंकि मैं अभी याद बता दिया तो आप समझ गए, ठीक है, आपको समझ आ गया। पर ये जब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपके मन में सवाल जब आप खुद अप्लाई करने जाओगे, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका कारण सुनो दोस्त, ये टाइम दिया है और ये स्पीड का रेशियो की आपने लिखा है ना, ये 4/5 देखो स्पीड दिया है, 4/5 गति से, यानी गति मतलब स्पीड का रेशियो दिया है। और मैं आपको बताया हूँ कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, तो इन्वर्सली है, इसलिए ओरिजिनल का पूछा है तो नए वाले का मल्टीप्लाई करोगे, और नए का पूछा है तो ओरिजिनल का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया? क्योंकि इसका जो अब टाइम निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, इसका जब टाइम निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। 5, अभी 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, रेशियो उल्टा हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट जो ओरिजिनल गति लिख रहे हो और टाइम ये दिया है तो उल्टा मल्टीप्लाई करोगे, जो भी पूछेगा उसका उल्टा मल्टीप्लाई करके उसके डिफरेंस से डिवाइड करोगे। समझ आई क्या दोस्त इतनी बात? बस आज का ये लेक्चर में यहीं पर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्या करना दोस्त, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर, ठीक है दोस्त, आप जो चीज़ें यहाँ से इस चैनल से पढ़ोगे, आपको पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पर जल्दी से नहीं मिलती हैं, और पैसे दे के भी आप नहीं पाओगे ऐसी चीज़ें। मैं जो ट्रिक्स, जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका अपना रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ दोस्त, ये चीज़ें आपको पैसे दे के भी जल्दी से नहीं मिलती हैं। इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाओ, देखो, वीडियो पसंद आ रहे हैं वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्त, जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो पहुंचना चाहिए, उन तक रीच पहुंचनी चाहिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ठीक है, जितना आपको समझ आता है वो बताओ कि कितना समझ आ रहा, कितना नहीं आया। एक बार में नहीं समझ आए दोस्त, उसको वीडियो को वापस जाके देखो, क्योंकि मैं जितना पढ़ाया मुझे पता है कि अगर आप एक बार में समझ नहीं आएगा, दोबारा डेफिनेटली आएगा, एक ही बार में आपको आ जाएगा समझ में। पर कुछ चीज़ें होती है जब कभी कभी मिस हो जाती हैं, ठीक है, या तो हम सुनने समझने में वो मिस कर देते हैं, तो दोबारा देखोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, और आपको जितना समझ आ रहा आप बताओ कमेंट सेक्शन में, कैसा लग रहा वीडियो, कितना समझ आ रहा, आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये बताओ। ठीक है,
चैनल पर अगर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, पुराने हैं और अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ये लेक्चर खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है, अगला मैं सोच रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर चालू करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।